साल 2010 तक द ग्रेट मार्श प्राइड पर 4 सऊदी लायंस का राज था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बहुत ही जल्द उनकी हुकूमत पर कोई और राज करने वाला है। और जिन शेरों ने इन 4 सऊदी लायंस पर हमला करके उनके प्राइड पर कब्जा करने का मन बना लिया था, उन शेरों के कॉलिशन का नाम था सेलिंडा मेल्स। इन कॉलिशन में टोटल 5 शेर थे और इन 5 भाइयों में सबसे छोटे शेर का नाम था सेके कामा। और बहुत ही जल्द सेलिंडा लायंस और सऊदी लायंस के बीच होने वाली थी अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई। चारों सऊदी लायंस द ग्रेट मार्श प्राइड पर राज कर रहे थे कि तभी उन पर 5 सेलिंडा लायंस ने हमला कर दिया। एक और थे 4 सऊदी लायंस और दूसरी ओर थे 5 सेलिंडा मेल लायंस। दोनों कॉलिशन के बीच भयानक जंग शुरू हो गई। कहते हैं ऐसी लड़ाई आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। इन 5 भाइयों में सेके कामा भले ही सबसे छोटा था, लेकिन इस लड़ाई में सबसे बहादुरी से भी वही लड़ रहा था। काफी लंबे समय बाद युद्ध खत्म हो गया और जीत हुई सेके कामा और उसके भाइयों की, और इसी के साथ वे सऊदी मार्श के बन चुके थे किंग। दोस्तों, आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपको मोतीलाल ओसवाल के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जैसे कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि नए इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स को बहुत मुश्किल होती है ये समझने में कि शेयर मार्केट कोई नसीब का खेल नहीं है। नए इन्वेस्टर्स अपने दोस्तों या रिलेटिव्स को पूछकर इन्वेस्ट कर देते हैं, जिन्हें खुद उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसके चलते कभी कभार भारी नुकसान भी हो जाता है। बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हमेशा रिस्की होता है। अगर आपको आपकी मेहनत की कमाई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करनी है तो आपको इसके लिए एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट जरूर लगेगा, जो आपको सही गाइडेंस देगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपके रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से आपको सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देता है। अगर आप बिना नॉलेज के या किसी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के कहने पर इन्वेस्ट करते हो तो उससे बेहतर है कि आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की हेल्प ले लो। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने पर आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर दिया जाता है, जो आपको इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर देता है। यही नहीं, वो आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सही गाइडेंस भी देगा। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले लगता है एक डीमेट अकाउंट। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें है 30 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस विद 50 लाख प्लस कस्टमर्स। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ते ही आपको मिलते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स और साथ ही साथ एक फ्री डीमेट अकाउंट, और आपको फर्स्ट ईयर कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा एंड फ्लैट ब्रोकेज एट RS20 पर लॉट मिलेगा। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ लगेगा, और आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशन भी मिलेंगे मोतीलाल ओसवाल के मोबाइल एप्लीकेशन पे, जो बिल्कुल फ्री होगा। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ते ही आपको एक वेलकम बास्केट दिया जाएगा, जिसमें आप उनके AI बेस्ड टूल्स यूज कर सकते हैं, और साथ में ब्रोकेज सेवरेल भी मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। आप मोबाइल ऐप या फोन कॉल से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए, आपका नाम, फोन नंबर एंड सिटी डाल के तुरंत अपना डीमेट अकाउंट खोलिए। अगर बात करें सेके कामा के जन्म की, तो उसका जन्म 2007 में उसके एक भाई टॉरनोस के साथ सेलिंडा प्राइड में हुआ था, और उसके 3 भाई पहले ही जन्म ले चुके थे। इनके पिता सिल्वर आई और रोमियो नाम के 2 दमदार भाई थे। सेके कामा दिन पर दिन ताकतवर होते जा रहा था। उसके बाद सेलिंडा लायंस में इस बात के लिए नोकझोंक होने लगी कि आखिरकार किंगडम को कौन सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा। फिर कुछ दिनों बाद सेके कामा अपने किंगडम में नजरें गड़ाए हुए था कि तभी उसे 3 लायंस तेजी से उसकी ओर दौड़ते हुए नजर आए, और वे 3 लायंस कोई और नहीं बल्कि उसी के बड़े भाई थे, जिनके सिर पर पता नहीं कौन सा भूत सवार था कि उन्होंने अपने छोटे भाई पर ही हमला कर दिया। ये सेके कामा को अपने किंगडम से बाहर खदेड़ने के लिए किया गया हमला हो सकता है। इससे पहले कि सेके कामा समझ पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है, इसके पहले ही उसके 3 भाइयों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। अकेला सेके कामा चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा लेता, वो अपने 3 भाइयों को हरा नहीं पाता। उसके तीनों भाई उस पर भारी पड़ने लगे थे, और उस लड़ाई को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब सेके कामा की जान भी जा सकती थी। लेकिन इन 3 भाइयों के अलावा उसका और भी एक भाई था, टॉरनोस, जो कि उसी के साथ पैदा हुआ था, उसी के साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ था, और वो सेके कामा को बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। जब उसे लड़ने की आवाजें आने लगी और उसे लगने लगा कि सेके कामा मुश्किल में है, तो वो तुरंत ही उसकी मदद करने आ गया, और आते ही बिना सोचे समझे अपने तीनों बड़े भाइयों से लड़ना शुरू कर दिया। जब सेके कामा ने देखा कि उसे बचाने उसका भाई आ गया है,
गए तो उसके अंदर भी एक नया जोश आ गया और फिर दोनों भाई मिलकर तीनों बड़े भाइयों से लड़ने लग गए। एक समय था जब पांचों भाई एक दूसरे के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार थे। आज वही भाई एक दूसरे की जान लेने को आतुर हो गए थे। इस लड़ाई का कोई भी अंत नजर नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर बाद सबको लगा कि इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आखिरकार वे सब थे तो भाई ही। इस लड़ाई के बाद सेलिंडा लायंस में बंटवारा हो गया। तीन भाई वहाँ से नॉर्थ के तरफ निकल गए और सेकेकामा और टॉर्नोज साउथ में ही रहने लगे। दोनों भाई हमेशा साथ साथ रहते थे और उन्हें एक दूसरे के साथ रहना भी बेहद पसंद था। आगे चलकर दोनों भाइयों ने कई प्राइड्स पर राज किया। सबसे पहले उन्होंने साउथी के नॉर्थन प्राइड पर कब्जा किया, जिसकी क्वीन सताओ नाम की एक शेरनी थी। इस प्राइड में दोनों के कई कब्ज भी हुए। इसके बाद सेकेकामा ने कुछ और प्राइड्स पर भी राज किया। इन्हीं में से था एक मार्श प्राइड और उस प्राइड की क्वीन थी मात्सुमी। मात्सुमी सेकेकामा के दिल के बहुत करीब थी। सेकेकामा अब अपना ज्यादातर वक्त मात्सुमी के साथ ही बिताने लगा था। धीरे धीरे सेकेकामा ने पूरे मार्श प्राइड में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी और कई मायनों में वो यहाँ का लायन किंग बन चुका था। सेकेकामा को जब से मात्सुमी मिली थी तब से उसके लिए दूसरी कोई भी शेरनी उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती थी। सेकेकामा और मात्सुमी को सबसे ज्यादा फेम मिला था नेशनल जियोग्राफी के सेवेज किंगडम नाम की एक डॉक्यूमेंट्री से। अगर सेकेकामा सेवेज किंगडम का किंग था तो मात्सुमी सेवेज किंगडम की क्वीन थी। सेकेकामा की टेरिटरी में कई बार दुश्मन बंजारे शेर घुसपैठ करने और उससे उसकी टेरिटरी छीनने के लिए आते थे, लेकिन सेकेकामा अकेला ही दो दो शेरों को खदेड़ दिया करता था। जहाँ सेकेकामा राज करता था वहाँ लायंस के साथ साथ हाइनास, वाइल्ड डॉग्स और लेपर्ड जैसे जानवर भी रहते थे और वे शिकारी जानवर हर वक्त सेकेकामा और मात्सुमी के मार्श प्राइड को चुनौती देते रहते थे। इसके अलावा यहाँ और एक लायन प्राइड रहता था जिसकी क्वीन थी सताओ। मार्श प्राइड में आने से पहले सेकेकामा और टॉर्नोज ने इसी प्राइड पर राज किया था, लेकिन बाद में वे मात्सुमी के मार्श प्राइड में चले गए। मार्श प्राइड बफेलो के शिकार के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, क्योंकि ये बेखौफ अंदाज में बफेलो का शिकार किया करते थे। ज्यादातर वक्त मार्श प्राइड में बिताने की वजह से सेकेकामा और मात्सुमी के कई बच्चे भी हुए और दोनों ने अपने ज्यादातर बच्चों को बड़ा भी किया और उनके बच्चों में से एक बच्चा था सेकोटी, जो अपने भाइयों में सबसे बड़ा था। आमतौर पर जब मेल लायंस बड़े हो जाते हैं तब उन्हें प्राइड से निकाल दिया जाता है, लेकिन सेकोटी और उसके दो छोटे भाई वाजिबा और प्रीटी बॉय 2 एडल्ट होने के बाद भी मार्श प्राइड में ही रहते थे, जिसके चलते वे तीनों आगे चलकर सेकेकामा के लिए खतरा भी बन सकते थे। सेकेकामा से पूरा किंगडम डरता था और कोई भी उसे चुनौती देने की कोशिश तक नहीं करता था, लेकिन एक लायन था जो उसे चुनौती देने से कभी पीछे नहीं हटा और वो लायन कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा सेकोटी था। और फिर एक दिन सेकेकामा और सेकोटी के बीच किसी बात पर लड़ाई हो गई। ये पहली बार था जब सेकोटी ने उसके पिता पर हाथ उठाया था। इस लड़ाई के बाद सेकोटी और उसके दो भाई मार्श प्राइड को छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ दिनों बाद वे दोबारा से मार्श प्राइड में लौट आए। उसके बाद वे तीनों भाई बड़े बड़े शिकार करने में सेकेकामा और प्राइड की शेरनियों की बहुत ज्यादा मदद करने लगे थे। फिर उसके बाद सेकेकामा ने सबके साथ मिलकर वो सब करना शुरू कर दिया था जो किसी भी शिकारी के लिए नामुमकिन होता था। दरअसल मार्श प्राइड ने बड़े बड़े एलिफेंट्स का शिकार करना सीख लिया था, जिसके बाद वे एलिफेंट किलर के नाम से भी जाने जाते थे। भले ही सेकेकामा के बेटे उसके बहुत काम आते थे, लेकिन वे सब सेकेकामा की सत्ता के लिए बहुत बड़ा खतरा भी थे। वक्त के साथ साथ सेकेकामा और टॉर्नोज की उम्र बढ़ रही थी और धीरे धीरे वे अपने प्राइम एज को क्रॉस कर रहे थे। इसके बावजूद भी सेकेकामा से मार्श प्राइड को छीनने की ताकत किसी भी लायन में नहीं थी और सेकेकामा ही मार्श प्राइड का किंग बना रहा। 5 साल तक सेकोटी मार्श प्राइड में ही रहा, जिसे रेबल प्रिंस के नाम से भी जाना जाता था। उसके साथ साथ उसके दो और भाई भी वही रहते थे। जब कभी भी सेकेकामा प्राइड में मौजूद नहीं रहता था तब सेकोटी ही प्राइड को सभी मुसीबतों से बचाता था। आज से पहले ऐसा शायद ही कभी देखा होगा कि इतने सालों तक एक मेल लायन कब प्राइड में ही रह रहा हो। ऐसा इसीलिए भी था क्योंकि सेकेकामा और टॉर्नोज अब कमजोर होते जा रहे थे, जिसके चलते सेकोटी और उसका भाई उनकी बहुत
बहुत मदद किया करते थे। लेकिन साल 2021 में सेकोटी और उसके भाइयों ने प्राइड को छोड़ दिया और अपने ही 3 बड़े भाइयों तशकेदी, ब्लॉन्डी और प्रीटी बॉय को हराकर सऊदी का नॉर्थर्न प्राइड उनसे छीन लिया और खुद वहां पर राज करने लग गए। और बात करें सेकेकामा की तो वो आज भी अपने भाई के साथ मिलकर मार्श प्राइड पर राज कर रहा है और उसके शासन काल को 10 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और इतने लंबे समय तक किसी प्राइड पर राज करना किसी भी लायन के लिए लगभग नामुमकिन ही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।